पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता को भी महिलाओं में सबसे उत्तम माना गया है। धर्मशास्त्रों में ऐसे ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छिपे हैं। रामायण को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसके सभी पात्रों का अलग महत्व है। प्रभु श्री राम को हम भगवान के रूप में पूजते हैं और माता सीता को भी उनके साथ हमेशा पूजा जाता है। माता सीता प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी थी और महाराज जनक की पुत्री थी। उन्हें लक्ष्मी जी का अवतार भी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है, जब विष्णु जी अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब माता लक्ष्मी ने भी सीता के रूप में अवतार लिया था। उनकी महिमा ऐसी है कि आज भी प्रभु श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। यदि हम माता सीता के जन्म की बात करें, तो आज भी उनके जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। माता सीता का जन्म एक रहस्य ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता राजा जनक को धरती के नीचे मिली थी। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक के समय एक बार मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया था। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा, जिससे वर्षा हो और उनका कष्ट दूर हो। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर सभी ऋषि मुनियों ने राजा जनक से अनुरोध किया कि वे अपने हाथों से हल लेकर खेतों में हल चलाएं। जब राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे, तभी उनका हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। जब उस स्थान की खुदाई की गई, तब एक कलश मिला, जिसमें एक सुंदर कन्या शिशु थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से बाहर निकाला और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि राजा जनक के हाथों हल के नुकीले हिस्से से टकराकर उस कन्या को निकाला था, इसलिए राजा जनक ने उस कन्या शिशु का नाम सीता रखा था। राजा जनक की पत्नी उस समय निसंतान थी, इसलिए बेटी को पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई तथा आगे चलकर वे कन्या राजा जनक की पुत्री जानकी के नाम से भी जानी गई। यदि माता सीता के जन्म की बात करें, तो एक और कथा प्रचलित है, जिस पर शायद ही विश्वास हो। रामायण के अनुसार रावण ने कहा था कि यदि उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो, तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इसी बात को सही साबित करने के लिए एक बार गृहस्थ मद नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चारण के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंद डालते। एक दिन जब ऋषि आश्रम में उपस्थित नहीं थे, तब रावण वहां आया और वहां सभी ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण ने अपने महल में छिपा दिया।
उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर उसमें रखा हुआ रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। ताकि मंदोदरी का यह भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को एक कलश में छुपाकर मिथिला की भूमि में गाड़ आई थी। इस प्रकार सीता का जन्म हुआ और वो रावण की पुत्री होने के साथ उसकी मृत्यु का कारण भी बनी। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थीं। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नज़र वेदवती पर पड़ी और उसके मन में वेदवती से विवाह का विचार आया। वेदवती रावण से बचने के लिए ऊंचाई से कूद गई और मृत्यु के समय वो रावण को श्राप दे गई कि आगे के समय में वो पुनर्जन्म लेकर रावण की पुत्री बनेंगी और उसकी मृत्यु का कारण भी। माता सीता का जब जन्म हुआ, तब अपनी मृत्यु के भय से रावण ने उसे धरती पर एक कलश में रखकर गाड़ दिया। माता सीता का जन्म वास्तव में एक रहस्य ही है। माता सीता मिथिला में जन्मी थी। यह स्थान आगे चलकर सीतामढ़ी के नाम से विख्यात हुआ। देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उनको जानकी भी कहा जाता है। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। त्रेता युग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। माता सीता का जन्म वास्तव में एक रहस्य ही है और उनके जन्म की सही कथा जो कुछ भी हो, लेकिन उन्हें श्री राम के साथ पूजा जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह और भी कथा व कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अनंत आशीर्वाद से जुड़े रहें तथा अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।